हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेंथ प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लास में। तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे चीजल के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये अधूरा था, आज इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो चीजल के बारे में हम लोगों ने कल क्या जाना था कि चीजल क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं और इनका प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। इनका प्रकार में हम लोग कल 3 प्रकार के पढ़े थे, जिसमें पहला क्या था, फ्लैट चीजल, सेकेंड था क्रॉस कट चीजल और थर्ड जो था वो था डायमंड पॉइंट चीजल। तो आज हम लोग चौथा प्रकार पढ़ेंगे इनका। तो चौथा इनका प्रकार क्या है, वेब चीजल। वेब चीजल, वेब चीजल का हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो वेब चीजल का हम लोग उपयोग करेंगे श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को काट के अलग करने के लिए। श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए, धातु को अलग करने के लिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई एक धातु है, तो इसमें पहले ड्रिल करेंगे श्रृंखला। यहाँ पॉइंट है ड्रिलिंग का, ये ड्रिलिंग किया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि चीजल को जैसे मान लीजिए ये कोई चीजल है, इन दोनों ड्रिलिंग के बीच में इनको रखेंगे और हथौड़ी से इनको पीटेंगे। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच ये कटेगा, फिर यहाँ पे चीजल को रख के काटेंगे। इस तरह हम लोग पूरे को इसको काटेंगे चीजल से। तो क्या होगा, ये बीच का जो धातु है ये कट के अलग हो जाएगा, ये बीच वाला धातु कट के अलग हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। यानी कि ये जो बीच वाला ये पूरा खाली है। तो वेब चीजल का हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए इसका उपयोग करेंगे वेब चीजल का। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, पांचवा प्रकार, तो पांचवा जो प्रकार है वो हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध गोलाकार यानी कि हाफ राउंड। तो हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, इनका उपयोग करेंगे वक्राकार खांचे पर। वक्राकार खांचे या तेल की नालियां काटने में, तेल की नालियां काटने में। वक्राकार का मतलब क्या होता है, इस तो टेढ़ी मेढ़ी कोई भी धातु है, हम इस धातु में से टेढ़ी मेढ़ी चीजल से इनको काटेंगे। जैसे कि इसमें तेल पास होने की जगह, मतलब ये थोड़ा सा डाउन भी रहेगा। ये एक तो होता है हाफ राउंड, जैसे इनको फिगर भी बनाना। चीजल से यहाँ बीच के जो पॉइंट को है काट के हटाएंगे, इनको हाफ राउंड जैसा बनाएंगे, जिससे कि इसमें तेल आसानी से पास हो सके। तो यानी कि तेल की नालियां काटने के लिए या वक्राकार खांचे काटने के लिए हम लोग कौन से प्रकार का चीजल का उपयोग करेंगे, तो वो होगा हाफ राउंड चीजल। ठीक है। तो चीजल के ये कुछ प्रकार थे। अब बात करते हैं कि ये जो चीजल है इनकी लंबाई क्या होती है, कितनी साइज की ये पाई जाती है।
तो चीजल की जो साइज होता है वो होता है 150 से 400 mm। चीजल जो पाई जाती है साइज में वो 150 mm से 400 mm तक पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चिपिंग विधि। चिपिंग विधि क्या है? चिपिंग विधि, चिपिंग विधि जब चीजल से कोई धातु को काटा जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग चिपिंग। तो जब काटते हैं हम लोग तो काटने के लिए क्या विधि होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे, चिपिंग विधि। तो पहला इसमें पॉइंट है कि चिपिंग करते समय जॉब को वाइस में मजबूती से बंधा होना चाहिए। यानी कि कोई जो हम लोग जॉब बनाएंगे तो वो जो धातु है उसको बेंच वाइस में बहुत मतलब मजबूती से कसना होता है। यदि क्या होगा कि मजबूती से नहीं कसेंगे तो उसमें जब हम लोग चीजल को मारेंगे तो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा, घूम जाएगा, चाहे टेढ़ा हो जाएगा। तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, उसको बेंच वाइस में मजबूती से कस देंगे। सेकेंड है, जॉब को नीचे पैकिंग देकर बांधना चाहिए ताकि जॉब चोट लगने पर नीचे ना सरक सके। यानी कि जो जॉब है उनको वाइस के बीच में कोई सा भी पैकिंग देके उनको मजबूत से कसेंगे ताकि उनको पीटने के बाद वो नीचे नहीं सरक सके। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, हथौड़े के फेस पर तेल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो चीजल को जो रख के हम लोग हथौड़ा का भी प्रयोग करेंगे तो वो जो हथौड़ा में जो है वो ग्रीस या तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि मारते वक्त वो हथौड़ा फिसले नहीं। चौथा है कि चिपिंग हमेशा मूवेबल जॉ के फिक्स्ड जॉ की तरफ करनी चाहिए। जब आप लोग देखेंगे जो बेंच वाइस होता है उसमें एक मूवेबल जॉ होता है और एक फिक्स्ड जॉ होता है। तो मूवेबल जॉब वो होता है जो आगे पीछे होता है, वो जॉब होता है मूवेबल जॉब। तो उनका जो होना चाहिए, तो चिपिंग जो होता है हमेशा जैसे हथौड़ा से मारेंगे तो वो मूवेबल जॉ से फिक्स्ड जॉ की ओर होना चाहिए। अगला है, चिपिंग करते समय मार्किंग लाइन साफ नजर आनी चाहिए। अगर मार्किंग लाइन साफ नहीं नजर आएगी तो हम लोग कहाँ पे चिपिंग करेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो धातु में जो मार्किंग लाइन है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ चिपिंग विधि थी। अब जानते हैं कि इनकी सावधानियां, मतलब चिपिंग करते वक्त हम लोग को क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। इनकी सावधानियां को जानते हैं। सावधानियां, तो पहला जो है हम लोग सावधानियां बरतेंगे कि आंखों पर हमेशा चश्मा लगा के ही चिपिंग करेंगे। चश्मा लगा के ही चिपिंग क्यों करेंगे? ताकि जब चिपिंग करते वक्त होता है क्या कि धातु का जो टुकड़ा होता है वो कहीं आंख में ना चला जाए, इसलिए हम लोग चिपिंग करते वक्त चश्मा लगा लेना चाहिए। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हथौड़े का जो हैंडल है वो ढीला नहीं होना चाहिए। हथौड़ा का अगर हैंडल ढीला रहेगा तो क्या होगा कि आपका हैंडल तो जो है हाथ में ही रह जाएगा, लेकिन हो सकता है हथौड़ा कहीं मारने के बाद आपके हाथ से छूट जाए और आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए क्या होना चाहिए कि हथौड़ा का जो हैंडल है वो मजबूत, उसमें कसा हुआ होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग सावधानियां क्या देखेंगे कि 100 mm से कम लंबाई की छेनी का प्रयोग चिपिंग के समय नहीं करना चाहिए। जब हम लोग चिपिंग करेंगे तो उस टाइम 100 mm से कम लंबाई की छेनी का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। छेनी मतलब चीजल। ठीक है, तो ये था आज चीजल। चीजल आज खत्म हो गया। कल हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टूल्स। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।